चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम में बर्चेस, सबसे पहले जान लीजिए कि बर्चेस क्या होता है। बर्चेस इज बेसिकली ए ट्री, ठीक है। बहुत पतला उसका ट्रंक होता है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अन अमेरिकन नेचर लविंग रोमांटिक जॉनरा का पोएट है, ठीक है। वो इस पोएम में अपना एक माइंड सेट का बात बोलता है, ठीक है। उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, वो नेचर के साथ रिलेट करके उसको समझाने का कोशिश कर रहा है। देखो, सबके जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जहां पे वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट टायर्ड, वी गेट ओवरबर्डन, वी गेट ओवरवर्क, जिसके वजह से लोग जो है वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक ब्रेक मिले, ठीक है। तुम देखो ना, ये जो बोर्ड्स का ये लास्ट 3 वीक्स था, विश्वास कीजिए हम हर दिन कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ा है। आई एम एग्जॉस्टेड, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं पढ़ाया जा रहा हूं सिर्फ ये सोच के कि ठीक है, इसके बाद जाके रेस्ट करने का मौका मिलेगा। आई क्रेव फॉर अ ब्रेक, ठीक है। कोई भी इंसान, मतलब आप लोग तब छोटा है, ठीक है, हम लोग के एज में जब आएगा तब आप हम लोगों का दर्द समझेगा। ऑफिस में नौकरी करेगा तब जाके समझेगा कि दूध, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, दिन भर तो काम ही करते रहते। हैव अ किट कैट, हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट, यस। तो पोएट जो है यहां पे कंपेयर करता है कि उसका बचपन क्या था और प्रेजेंट क्या है। उसका ये मेंटल सेटअप दिख जाता है। ही वांट्स अ ब्रेक। बहुत कुछ सिंबलिज्म्स है यहाँ पे, बहुत कुछ इसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके लाइन जब ब्रेक डाउन करूंगा तब उसको प्लीज नोट करते रहिएगा या दिमाग में बिठाते रहिएगा, जो मर्जी। सबसे पहले देखो, जो बर्चेस जो है, ठीक है, यहाँ पे स्विंगिंग ऑफ बर्चेस को बोला जा रहा है। नाउ स्विंगिंग ऑफ बर्चेस जो है, मैं ये थोड़ा थोड़ा सा बोल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा होगी, ठीक है। स्विंगिंग ऑफ बर्चेस जब बोला जा रहा है ना, एक्चुअली ये एक गेम है, ठीक है। बचपन में होता है ना कि हम लोग पेड़ वेड़ चढ़ते थे, ठीक है। हाँ, ठीक है, पेड़ में चढ़ के झूलना। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस पे स्विंग करना एज अ गेम, चाइल्डहुड इनोसेंस के हिसाब से इसको दिखा रहा है, ठीक। लेकिन बर्चेस जो स्विंग कर रहा है, ठीक है, इट्स लाइक जस्ट लाइक हिज मूड स्विंगिंग, ठीक है। एक बार वो रियलिटी में आ रहा है और एक बार वो इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जा रहा है, एंड ये टू एंड फ्रो चलते ही जा रहा है। तो स्विंगिंग ऑफ द बर्चेस जो है वो रियलिटी और इल्यूजन, एक ड्रीम वर्ल्ड, इसमें बार बार स्विंग करने के हिसाब से दिखा रहा है। इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ सिंपल गेम ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। ये चीज को दिमाग में रखिएगा और उसके बाद एक एक करके हम सब बोलते रहेंगे। चलिए। When I see the birches bend to left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boys been swinging them. तो पोएट बोलता है कि जब मैं बर्चेस को देखता हूं, व्हेन आई सी द बर्चेस स्विंग लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। जस्ट इमेजिन कीजिए, हम लोग होता है ना कि ट्रेन से जब जाते हैं, ठीक है, वी सी अ फॉरेस्ट, ठीक है, ऊपर में पूरा हरा भरा लगता है, नीचे कैसे डार्क लगता है, ठीक है। तो इट्स दिस लाइन ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, ये एक्चुअली जस्ट, इट्स नॉट जस्ट ट्रीज, दीज आर पीपल, these are people who have to strictly follow a regimented life, ठीक है। लेकिन उनमें से एक बर्च वहां पे देख रहा है पोएट, ठीक है। बाकी सब ट्रीज एकदम स्टिफ है, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रेट है, बट ही कैन सी वन बर्च स्विंगिंग लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। एंड ये जो बर्च जो स्विंग कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द विंड, इट इज बिकॉज ऑफ द विंड। लेकिन द पोएट chooses to ignore the reality and he prefers to think that कि कोई बच्चा उस पे चढ़ के उस पे झूल रहा है।
child has climbed the tree, and because of that, the tree is swinging wildly. But swinging doesn't bend them down to stay as ice storms do. तो पोएट बोलता है कि a child swinging on the birch, उसके वजह से बर्च का पेड़ जो जितना बेंड होता है उससे ज्यादा बेंड हो जाता है ये पेड़ when ice storms occur, या बारिश जब होता है तब, ठीक है, तब बर्चेस जो है पूरा पूरी एकदम झुक जाता है, ठीक है, they bend down and touch the ground entirely. लेकिन जब कोई बच्चा उस पे झूलता है, it just swinging, it does not bend down completely the ground. ठीक है, अब ये आइस स्टॉर्म जो है ना, इसका भी सिंबलिज्म है. इसका सिंबलिज्म क्या है? इट रेफर्स टू द डिफिकल्ट लाइफ. It refers to the hurdles that we have to face in our life. Responsibilities, बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग प्राइमरीली इसको डिफिकल्टीज के एंगल से इसको सोचते हैं, ठीक है. So the poet says that in reality ये बर्चे जो स्विंग कर रहा है, it's because of nature, but he prefers to see it in a different way. He prefers to think कि कोई बच्चा उस पे झूल रहा है, ठीक है. एंड वो अलग अलग सिचुएशन भी बोलता है कि इट इज ओनली ड्यूरिंग एन आइस स्टॉर्म कि ये सब बर्चेस जो है पूरा एकदम झुक जाता है, ठीक. ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विथ आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग. तो पोएट बोलता है कि यू हैव परहैप्स सीन, जिस दिन तूफान हुआ था, जिस दिन आइस स्टॉर्म हुआ था, उसके बाद वाले दिन you have perhaps seen it, जहां पे birches have completely bent downwards, it has almost touched the ground, ठीक है, and it is loaded with ice, पूरा उसके ऊपर पूरा एक बर्फ का पूरा लेयर जम गया है, ठीक है. और एक दिन बर्फ का तूफान होने के बाद अगले दिन अच्छा सूरज निकलता है, ठीक है. तो इसलिए सनी विंटर मॉर्निंग, ठीक है. यहां पे भी एक सिंबलिज्म है, ठीक है, कि हम लोगों के जिंदगी में इन आवर लाइव्स इट इज नॉट ऑलवेज स्टॉर्मी, ठीक है. स्टॉर्म आएगा एंड इट विल पास एंड इट विल बी अ ब्राइट सनशाइन फिल्ड डे, मतलब इट विल बी अ पॉजिटिव होपफुल डे, ठीक है. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. तो तूफान बारिश के बाद अगले दिन सुबह को हम लोग देखे ही होंगे, कॉमन चीज है. They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and crazes their enamel. तो पोएट बोलता है कि ये जो बर्चेस का जो ब्रांचेस जो है which are completely frozen, which have a layer of ice on them, because of the wind they click against each other, ठीक है. They click against each other, साउंड हो रहा है ओनोमैटोपिया, ठीक है. एंड दिस क्लिकिंग साउंड के वजह से, मतलब वो तो हिट हो रहा है एक दूसरे से, द ब्रांचेस आर हिटिंग ईच अदर, एंड दैट इज एक्चुअली क्रैकिंग द एनामेल. एनामेल मतलब जो आउटर कोटिंग जो होता है, ठीक है, आउटर कोटिंग ऑफ द आइस जो होता है, इट गेट्स क्रैक्ड. Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells, shattering and avalanching on the snow crust. Such heaps of broken glass to sweep away. You'd think the inner dome of heaven had fallen. तो पोएट बोलता है कि as the day progresses, सन का वार्मथ के वजह से जो पेड़ में जो बर्फ जो लगा हुआ रहता है, which is cracked because of the wind, because of clicking against each other, hitting each other, आहिस्ता आहिस्ता करके गर्मी होने के वजह से वो झड़ के गिर जाता है. The snow is shed by the tree, and ऐसा लगता है कि जमीन में पूरा it is just like a layer of broken glass which you have to sweep away, ठीक है. होता है ना कि बच्चे लोग खेल रहे घर में, कांच फोड़ दिए, झाड़ू मार के निकाल देना पड़ेगा. तो सिमिलरली वो बोल रहा है कि these ice
जो एनामेल जो है which have fallen on the ground needs to be swept away. देख के ऐसा लगता है कि the inner dome of heaven has fallen. the inner dome of heaven मतलब बेसिकली जो स्काई के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है. They are dragged to the withered. हाँ बोलिए बाबू. स्नो क्रस्ट बेसिकली जो ये जो पेड़ जो हो रहा है ना, ठीक है, एक मिनट आपको हम पिक्चर दिखाता है. ये बेसिकली जो पेड़ जो होता है ना उसके ऊपर बर्फ के सीजन में एकदम पूरा एक लेयर जम जाता है. दिस इज अ स्नो क्रस्ट. सेकंड कहाँ गया? अरे ओपन होना रे. ये देख रहा है ये पेड़ कैसे ऐसे झुक गया है, पूरा बर्फ का कोटिंग. दिस इज द स्नो क्रस्ट. दिस इज अ बर्च ट्री. ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं क्या? हाँ भाई. ठीक है, दिस इज अ बर्च ट्री. ठीक है, ऐसे करके पूरा बेंड हो गया है. ठीक है, पूरा उसके वजन के वजह से. ठीक है, तो स्नो क्रस्ट ये अपर कोटिंग ऑफ द आइस ऑन द ट्रीज उसको बोला जा रहा है बाबू. तो और एक सिंबलिज्म हम आप लोगों को बोलना ही भूल गया कि ये जो स्नो क्रस्ट जो है, ये जो स्नो जो उसके ऊपर गिर जा रहा है, जिसके ऊपर से वो झुक जा रहा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज द बर्डन ऑफ लाइफ. ठीक है, लाइफ आके हम लोगों के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देता है जिसके वजह से लोग झुक जाते हैं. These trees, हम बोला ना कि these trees are just not trees, these trees symbolize human beings, human lives. ठीक है, तो हम लोगों के जिंदगी में बहुत तूफान आते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं जिसके वजह से शायद हम लोग ऐसे बर्चेस के पेड़ की तरह हम लोग झुक जाते हैं. ठीक है, सबको इतना तक क्लियर है? सबको इतना तक क्लियर है? थोड़ा सा प्लीज रिस्पॉन्ड कर दिए तो आगे बढ़ जाएंगे. युवराज, भाव्य, अक्षर, त्रिशान, नीति, मुस्कान. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. They are dragged to the withered bracken by the load, and they seem not to break. Though once they are bowed so low for long, they never right themselves again. तो पोएट बोलता है कि these birches, because of the snowstorm, because of the heavy burden of the snow, वो नीचे की तरफ वो झुक जाता है, but they do not seem to break. वो टूटते नहीं है. ठीक है, लेकिन once they are bowed, ये पेड़ जब एक बार झुक जाता है, and if they stay bent for so long, they never right themselves again. वो वापस कभी सीधा नहीं हो सकता. Similarly in a human life, ठीक है, हम लोगों की जिंदगी में अगर हम लोगों को बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते. ठीक है, we are sometimes not able to handle the pressure, as a result of which हम लोग भी झुक जाते हैं. We are permanently maimed or scarred or bent. तो देखो, नेचर्स इफेक्ट एंड ह्यूमन लाइफ, उसका फिलोसॉफी को कैसे करके पोएट ने रिलेट कर दिया, जोड़ दिया यहां. You may see their trunks arching in the woods years afterwards, trailing their leaves on the ground like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. तो पोएट जो बोलता है कि these birches, once they are bent for long, तुम सालों साल बाद भी तुम सेम चीज देख पाओगे. You will be able to see these birches arching in the woods. वो लोग bent हैं years after years, trailing their leaves on the ground. ठीक है, वो birches वैसे ही करके ग्रो करते रहते हैं, पूरा झुका हुआ उन लोग का ब्रांचेस जो है जमीन को किस कर रहा है. ठीक है, एंड इसको किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है? जिस तरीके से गर्ल्स, they lift their hair and put it over their heads
to dry it in the sun. ठीक है, सिमिलरली बर्चेस को उसके हिसाब से कंपेयर किया गया है. ठीक है, the bent birches look like girls on their hands and knees and with their hair over their heads to dry their hair. ये कंपैरिजन है, इसको ध्यान रखिएगा. ये सिमिलरिटी हो गया ना. एज या लाइक है क्या यहाँ पे? एज या लाइक है तो सिमिली है. एक सेकंड. लाइक है. हाँ, लाइक गर्ल्स तो हाँ सिमिली हो गया. But I was going to say, when truth broke in with all her matter of fact about the ice storms, I should prefer to have some boy bend them as he went out and in to fetch the cows. तो बोलता है कि देखो, the truth is that it is because of the ice storms which is why these birches have bent. ठीक है, देखो हम बोला था ना कि बर्चेस का स्विंगिंग एक बार रियलिटी एक बार इमेजिनरी वर्ल्ड ऐसे करके स्विंग कर रहा है. तो पोएट भी जो है ही स्विंगिंग. ठीक है, एक साइड में ही रियलाइजेस द रियलिटी कि व्हाई द बर्चेस आर बेंडिंग, बट ऑन द अदर हैंड वो ये भी बोल रहा है कि these birches जो है, I hope to see a child is bending these birches, a child is swinging on these birches. ठीक है, तो पोएट भी ऐसे करके स्विंग कर रहा है. ठीक है, उसका मूड भी वैसे स्विंग कर रहा है. तो बोलता है द फैक्ट इज, द ट्रूथ इज दैट इट इज बिकॉज ऑफ द आई स्टॉर्म, जिसके वजह से ऐसे करके ये बर्चेस बेंड हो रहा है. बट he prefers to think, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि he chooses to ignore the reality. He prefers to think that कि कोई बच्चा वहां पे है एंड उसको जब कोई काम दिया गया था टू fetch in the cows, वो बीच में जाके थोड़ा सा शरारती करके खेल के आ गया. ठीक है, होता है ना कि बचपन में हम लोग की मम्मी हम लोगों को बोलती थी कि जा बेटा ये सामान लेके आ. हम लोग ये सामान लेने की वजह से we take the longer route around, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते थे. सिमिलरली ये भी, ये बच्चा भी, इट इज दिस चाइल्डहुड इनोसेंट, ये थोड़ा शरारती है. Some boy too far from town to learn baseball, whose only play was what he found himself, summer or winter, and could play alone. तो पोएट बोलता है कि these birches, I prefer to see a child swinging on these birches. और ये बच्चा जो है, शायद ये बच्चा को कोई काम दिया गया था टू फेच इन द काउज, लेकिन वो उसके बीच में वो जाके थोड़ा सा खेल लिया. Why? Because perhaps he lives too far away from the city, too far away from the town, और वहां पे जाके वो बेसबॉल नहीं खेल सकता. ठीक है, बेसबॉल क्यों बोला? क्योंकि ऑब्वियसली वो अमेरिकन है इसलिए. ठीक है, इस बच्चे के लिए, फॉर द चाइल्ड, whatever he could find, he plays with it. हम लोग होते ना कि मिट्टी का टुकड़ा मिल गया, पत्थर का टुकड़ा मिल गया, खिलौना विलौना नहीं है, उसी से खेल लेंगे. ठीक है, आजकल तो सब कुछ ही मिल जाता है. ठीक है, तो बचपन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मिल लिया उसी से हम लोग उसको खेल लेंगे, उसी से हम लोग एक मेक बिलीव, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाएंगे. ठीक है, एंड द पोएट जो है वो उस दुनिया में जाना चाहता है. ठीक है, whatever the child finds, वो उसी के साथ अपना दिल बहला लेता है, because he cannot go to the town to play baseball. ठीक है, चाहे वो समर हो या विंटर हो. ठीक है, उसके साथ कोई है भी नहीं, there is no one to play with him, but still he can satisfy himself one way or the other. जैसे कर अकेले 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 ही वो अपने साथ खेल लेता है. इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? यश भैया स्नो क्रस्ट का सिंबल बोले क्या? स्नो क्रस्ट का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बर्डन्स ऑफ लाइफ के हिसाब से हम लोग इसको सोच सकते हैं. सानिया, तनिष, आप लोग करेक्ट बोला. ठीक है, इतना तक बाकी सबको क्लियर है? नेहाल, वरुण, शुभम, वंदना, रुद्र, शाग्निक, खुशी, अच्छा, भाव्या, कृति, अच्छा, चलिए कंटिन्यू करते हैं. आप लोगों को क्लियर है ना? जब दूसरे बार चीज तो one by one he subdued his father's trees,
by writing them down over and over again until he took the stiffness out of them. And not one but hung limp, not one was left for him to conquer. तो ये जो बच्चा जो है एक एक करके जाके he has subdued his father's trees. वो एक एक करके जो बगीचे में जितना भी बर्चेस है सब में वो क्लाइंब कर लिया है. ठीक है, ये बच्चा जो हर एक पेड़ को क्लाइंब करके उसको सबड्यू कर लिया, मतलब कि whatever responsibilities were given to him, whatever work was given to him, whatever challenges came in his life, वो सब कुछ उसको सक्सेसफुली वो जीत लिया है. ठीक है, he did them, he climbed on these birches again and again and he swung on them and he completely took the stiffness out of it. इसको दो एंगल से हम लोग इसको देख सकते हैं. एक जो है जो चाइल्डहुड इनोसेंट चाइल्डहुड वाला एंगल से देख सकते हैं, जहां पे वो सिर्फ एक खेल खेल रहा है. ठीक है, और दूसरा एंगल से क्या है, दूसरा एंगल से दीज ट्रीज, ये लाइफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो चैलेंजेस है, वो हर एक चैलेंज जिसके जो उसके सामने आया है, वो सब चैलेंज पे वो जीत हासिल कर लिया. He has won victory over all of these. Not one of these trees were left standing. वो हर एक काम किया है. ठीक है, यहाँ पे ये जो फादर बोला है ना, his father's trees भी हम लोग दो एंगल से देख सकते हैं. एक हो सकता है कि उसका खुद का फादर, ठीक है, और एक फादर हो सकता है वो वाला फादर. ठीक है, भगवान जी. अच्छा, सबड्यूट का क्या मीनिंग होता है? सबड्यूड मतलब उसको ओवर पावर कर देना. ठीक है, उसको ऊपर जीत हासिल कर देना, उसको चुप करा देना. ठीक है, excuse me. He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground. तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये बर्च है. ठीक है, तो बच्चा जो है ऐसे करके ऊपर तक चढ़ता है. ठीक है, एंड ऊपर तक चढ़ के वो एकदम परफेक्ट पोस्चर मेंटेन करता है, परफेक्ट टाइम मेंटेन करता है. एंड ही नोज कि बर्च का जो ट्री है वो स्विंग डाउन करेगा, कब उससे उछल के नीचे की तरफ आ जाना है. ही हैज मास्टर्ड इट. ठीक है, ना ही ज्यादा जल्दी, ना ही टू लेट. ही डज नॉट वांट टू ब्रिंग द बर्च डाउन एंटायरली द ग्राउंड. ठीक है, वो सही मोमेंट पे वो छोड़ देता है, उसको रिलीज कर देता है. ठीक है, सो दैट द ट्री कैन अगेन कम स्ट्रेट. अच्छा, he always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you use to fill a cup, up to the brim and even above the brim. तो वो एकदम पूरा पोस्चर मेंटेन कर रहा है. नॉर्मल पेड़ तो ऐसे करके क्लाइंब कर रहा है ना, तो उसका नजर जो है वो पूरा हेवन की तरफ है. ठीक है, वो केयरफुली क्लाइंब कर रहा है. ठीक है, और इसको कंपेयर किससे किया गया है? जस्ट लाइक वी फिल अ कप विथ टी और वाटर. हम लोग कितना केयरफुली डालते ताकि गिर ना जाए, स्पिल ना कर जाए. सिमिलरली ये बॉय हु इज क्लाइंबिंग द ट्री, वो पोस्चर मेंटेन करके, वो अच्छे से क्या बोले, सेफ्टी मेंटेन करके वो क्लाइंब कर रहा है विथ हिज फेस फेसिंग द स्काई. ठीक है, then he flung outward feet first with a swish, kicking his way down through the air to the ground. So after reaching a particular height, वो क्या करता है, वो एकदम पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच के वो वहां से जब बर्च ऐसे करके बेंड करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके वो कूद जाता है. एंड देयर इज अ स्विशिंग साउंड. ठीक है, और वो पेड़ से कूद जाता है विथ हिज फीट फर्स्ट इनटू द ग्राउंड. ठीक है, पांव नीचे रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली नो पर्सन वुड वांट टू लैंड ऑन हिज हेड ना. सर के बल गिरेगा तो स्वाहा. ठीक है, तो ही वांट्स टू लैंड ऑन हिज फीट. ठीक है, लैंडिंग ऑन हिज फीट का भी सिंबलिज्म है कि कोई इंसान जो है always wants to stay on his feet. He does not want to bend down. He does not want to fall down. ठीक है, डिपेंड नहीं, मतलब हाँ बोल सकता है वैसे करके. वो अपना वीकनेस नहीं दिखाएगा, वो हमेशा अपने पाँव में खड़ा रहना चाहे. कोई नहीं चाहेगा कि हम गिर जाए, मर जाए, खत्म हो जाए. सो वॉज आई. ये देखिए, ये यहां से पोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. पूरा पोएम ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है.
कि why is the poet actually saying all these things, क्यों वो इतना birches क्यों इतना swinging on the birches, क्यों ऐसे सोच रहा है? वो बोलता है, so was I once myself a swinger of birches, and so I dream of going back to be. So the poet, the reason why he is thinking of birches and the swinging of birches, why he's thinking that a child is climbing up on these trees and a child is bending them, is because वो जब खुद छोटा था वो खुद बर्चेस पे चढ़ता था एंड उस पे खेलता था, ठीक है. सो नाउ द पोएट इज ओल्ड, हिज लाइफ इज फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. उसको कभी कभी इच्छा हो जाता है कि वो वापस अपने चाइल्डहुड में चला जाए. यस, ठीक है. ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग बैक टू हिज चाइल्डहुड. इतना तक सबको क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है? हाँ भैया. क्विकली प्लीज. इतना तक सबको क्लियर है? हाँ. राघव, गरिमा, आहिस्ते. It is when I'm weary of considerations and life is too much like a pathless wood where your face burns and tickles with cobwebs broken across it, and one eye is weeping from a twigs having lashed across it. तो पोएट जो है वो बोलता है कि I dream of going back when I am weary of considerations. Weary of considerations मतलब कि जब वो बहुत ओवरबर्डन हो जाता है, जब उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा चिंता आ जाती है. कंसिडरेशन मतलब यहाँ पे चिंता, ठीक है. when he has too many responsibilities, too many things to take care of, तब वो सोचता है कि काश मैं वापस अपने चाइल्डहुड में चला जा सकता हूं. वो लाइफ को एक पाथलेस वुड के साथ कंपेयर कर रहा है. द पोएट इज कंपेयरिंग लाइफ टू अ पाथलेस वुड, ठीक है. जहां से हम लोग जाते हैं तो पेड़ के जो डाल जो होते हैं, द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज स्लैप अक्रॉस आवर फेसेस, उसमें बहुत सारे कॉबवेब्स रहते हैं, मकड़ियों के जाल रहते हैं, और हम लोग को वो मुंह पे चिपक जाता है. एंड वी बिकम इरिटेटेड एंड ट्राई टू रिमूव देम. हम लोग का विजन जो है वो थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, बिकॉज अ ब्रांच, अ ट्री ब्रांच हम लोग के आंखों में जाके लग गया. इसलिए सिमिलरली लाइफ में भी हम लोग का ऐसे करके बहुत सारा इरिटेशंस, वेक्सेशंस आते ही रहते हैं. एंड दीज इरिटेशंस forces us to close our eyes, ठीक है. वो लाइफ को एक जंगल के हिसाब से कंपेयर कर रहा है. I'd like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स. He, I want to get away from this world temporarily, ठीक है. And he says that he wants to come back to it. वो वापस आना चाहता है, and he wants to press the reset button and he wants to restart again. He wants to begin all over again. देखो, हर इंसान चाहता है कि फिर से उसको एक मौका मिले, ठीक है. आप लोगों का जो बैंड बजा हुआ है पढ़ाई में, आप लोगों को भी इच्छा हो रहा है कि काश साल फिर से शुरू हो जाता, काश फिर से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लेते तो अच्छा होता, 90, 95, 100 आता. May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away not to return. तो वो पोएट जो है वो बोलता है कि I hope fate मेरे को गलत ना समझे. I hope that fate does not misunderstand what I want. जब वो पेड़ क्लाइंब कर रहा है ना, वो तो आसमान की तरफ देख रहा है ना, तो बहुत जन ऐसा होता है कि काश चले ही जाए. क्लाइंब करते करते द क्लाइंब डज नॉट स्टॉप, वो परमानेंट ही चला जाए. यहाँ पे भी एक सिंबलिज्म आ जाता है, ठीक है. जब वो पेड़ क्लाइंब कर रहा है, दैट इज अ वे टू हेवन, बट कमिंग बैक डाउन टू द अर्थ, दैट इज वेयर ही वांट्स टू स्टे अलाइव. कोई इंसान अगर परमानेंटली क्लाइंब करते रह जाएगा तो वो पूरा पहुंच ही जाएगा, मतलब वो पूरा दुनिया से ही निकल जाएगा, ठीक है. लेकिन द पोएट जंपिंग फ्रॉम द ट्री एट द राइट मोमेंट, द पोएट जो जब वो वापस जमीन में आ जाता है, सिंबलाइजेस कि नो,
he wants to stay alive. इसीलिए पोएट बोल रहा है कि I hope fate does not misunderstand me. ठीक है, वो चाहता है कि he wants to take a break, he does wants to take a break, that is okay, but poet बोलता है कि I don't want to permanently get out of this world. मैं एक परमानेंट एग्जिट में नहीं ढूंढ रहा हूं, आई वॉन्ट अ टेम्पररी रेस्ट, टेम्पररी रिलैक्सेशन, टेम्पररी ब्रेक. इतना तक सबको क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है? प्लीज फटाफट रेस्पॉन्ड कीजिए. भैया हाँ बोलिए बाबू. ये वेरी ऑफ फेस बर्न से लेके फ्लैट ओपन तक समझ नहीं आया. जरूर हम रिपीट कर दे रहा है. देखिए, and life is too much like a pathless wood where your face burns and tickles with cobwebs broken across it and one eye is weeping from a twigs having lashed across it open. तो वो लाइफ को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? लाइफ को तो एक पाथलेस वुड की तरह, एक जंगल की तरह कंपेयर कर रहा है ना, जिसमें कोई दिशा नहीं है. इट इज chaotic, इट इज कंफ्यूजिंग. ठीक है, और जंगल में क्या होता है, जंगल में जाते थे कभी कभी होता है ना कि मुंह में मकड़ियों का जाल लग गया या पेड़ का जो ब्रांचेस है मुंह में आके फटाक से लग गया और हम लोग टेम्परेरी थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गए, डिसोरिएंटेड हो गए. सिमिलरली लाइफ में भी क्या होता है, जब हम लोग लाइफ में चलते हैं, ठीक है, we might get irritated, sometimes we might lose the track of life. ठीक है, हम लोग के जिंदगी में कुछ ना कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ जाता है जिसके वजह से we start to blink too much, we start to lose our goal. ठीक है, लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आ ही सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ बाबू? तनेश? हाँ भैया. अच्छा चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो वही बोलता है कि लाइफ में तो प्रॉब्लम तो आती ही रहती है. लाइफ इज लाइक अ पाथलेस वुड. जिस तरीके से ब्रांच लगने से हम लोग का आंख धुंधला हो जाता है, उस तरीके से लाइफ में भी सेम चीज ही होता है. चलिए, तो बोलता है आई डोंट वांट fate to misunderstand me and half grant what I wish for. वो रेस्ट चाहता है, वो रिलैक्सेशन चाहता है, वो ब्रेक चाहता है, लेकिन वो परमानेंट वाला कुछ नहीं चाहता है. wants to return because according to the poet earth's the right place for love. ठीक है, कि अर्थ जो है इट इज द परफेक्ट प्लेस फॉर लव, फॉर कंपेनियनशिप. दिस इज द परफेक्ट प्लेस. उसको मरना नहीं है, उसको जीना है. I don't know where it is. It's likely to go better. I like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk towards heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. तो पोएट जो है वो बोलता है कि आई डोंट नो कि इससे ज्यादा अच्छा और कहां पे हो सकता है, इससे ज्यादा बेटर सिचुएशन, इससे ज्यादा बेटर वर्ल्ड और कहां पे ही हो सकता है. ठीक है, वो बोल सी देखो, एक तरीके से वो हेवन वाला कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली नहीं एक्सेप्ट कर रहा है. यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि जन्नत जो है, हेवन जो है वो और अच्छा है. ठीक है, लेकिन पोएट बोलता है कि आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट, आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट. दुनिया में हूं, दुनिया में रहना चाहता हूं. ठीक है, व्हाट ही वांट्स इज to simply climb a birch tree just like he was when he was a child. फिर से वो ऊपर जाएगा, जब पेड़ जो है बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा वो फिर नीचे आएगा and he will jump and let go of the tree and the tree will again straighten itself again. That would be good, both going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. तो poet जो है वो बोलता है कि मैं ये पेड़ को चढ़ना तो चाहता हूं, आई वॉन्ट टू क्लाइम द बर्च ट्री, बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम बैक. वो वापस आना चाहता है, सिंबलाइजिंग की yes, this earth is the best place, this earth is the best place to stay alive. He wants to stay alive, he does not want to go away permanently. लेकिन वो बोलता है कि one could do much worse than climbing birches. ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ का ये फ्रस्ट्रेशन, डिफिकल्टीज को देखते देखते वो परमानेंट एग्जिट चाहने लग जाते हैं, जिसके वजह से वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है. ऑब्वियसली रेफरिंग टू कमिटिंग सुसाइड्स,
and giving up on life. That's it. Poem Birches. सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ भैया। हाँ बोलिए वसान्या। यहाँ पे जो जो इनिशियली यहाँ पे जिस बच्चे का बात किया हुआ है, क्या उसको हम लोग नहीं बोल सकते that it is poet himself in his childhood and he is comparing right now his childhood and the present adult life? Yes, we can say that. We can say that. ठीक है, लेकिन जब वो शुरुआत में बोलता है ना, ठीक है, वो एक्चुअली वो इमेजिन कर रहा है कि वो कोई बच्चा है। ठीक है, हम लोग होते हैं ना कि एक सोचो we come across a place, ठीक है, हम जैसे पिछले दिन लेक टाउन के वहां से रूरल बच्चा बोल सकता है। क्या बोला भाविया? रूरल बच्चा है। देखो रूरल बच्चा तो है ही, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है ना कि ही इज टू फार अवे फ्रॉम द टाउन। तो जैसे बोल रहा था कि पिछले दिन ही मैं लेक टाउन वहां से शुभम से गुजर रहा था, तो मेरा वहां पे स्कूल था, तो मेरे को अचानक से एक फ्लैशबैक आ गया कि हाँ यहाँ से हम लोग ये करता था, खेलता था, यहाँ पे छुपा छुपी खेलता। The poet also, he is reminiscing about the past, क्या था उसका लाइफ में, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है, प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो याद कर रहा है कि हाँ मैं भी बर्चेस उठा करता था। The birches remind him of swinging, ठीक है, फिर जाके वो खुद कन्फेस करता है कि मैं I was once too a swinger of the birches। ठीक है, क्लियर सबको? सानिया क्लियर बाबू? यस सर। और एक और क्वेश्चन था कि हम लोग इस पोएम को एलिगोरी रेफर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें तो लिटरल मीनिंग और डीपर मीनिंग ये तो दोनों दिया है। 100% एलिगोरिकल पोएम, ठीक है। ओके सर लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है? वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। देखो वो स्विंगर ऑफ बर्चेस जो है ना, इट्स अ इनोसेंट गेम के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है, और वर्सर जब बोल रहा है ना, तो मतलब उससे भी बहुत ज्यादा खराब कर सकता है, इन द सेंस दैट कि पीपल कैन डू बैड, टेक बैड डिसीजंस इन लाइफ एंड क्विट एंड गिव अप ऑन लाइफ एंटायरली। तो ऑब्वियसली एक सुइसाइडल, मतलब जो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ये बर्डन को, ये प्रेशर को हैंडल नहीं करते, तो वो लोग थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होके कुछ गलत ही कर बैठते हैं, ठीक है, उस सेंस में हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बाबू? हाँ सर। एनी अदर क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक लेके हम लोग साउंड मशीन की तरफ बढ़ जाएंगे।